इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है। तीसरे नंबर की ढाल में व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा विस्तार से की जा रही है। जीवादि सातों तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा गया है। और जीव तत्व का विस्तार से निरूपण करने के बाद छह ढालाकार ने अजीव तत्व का विस्तार से निरूपण किया है। और अजीव द्रव्य के अजीव तत्व के 5 प्रकार के भेदों की चर्चा आगम में आती है। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये पांचों द्रव्य ही अजीव द्रव्य कहलाते हैं और इनको अजीव तत्व कहा जाता है। अभी तक पुद्गल की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की चर्चा हुई है और अब आकाश द्रव्य की चर्चा और काल द्रव्य की चर्चा छंद के माध्यम से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले आकाश द्रव्य का लक्षण ग्रंथ में इस प्रकार दिया गया है। सकल द्रव्य को बास जास में शोभा काति पिछानो, जिसमें सकल संपूर्ण द्रव्यों का निवास होता है वह आकाश द्रव्य है। जो जीवादि सभी द्रव्यों को अवकाश स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है। ये आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, अचेतन है, संवेदना शून्य है, अनंत प्रदेशी है एवं निष्क्रिय है। यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को अवकाश देते हैं, किंतु उन सब का आधार आकाश द्रव्य ही है। ऊपर दिखाई देने वाला नीला पीला आदि आकाश नहीं है। ये तो पुद्गल द्रव्यों का संचय बादल कहा गया है, जो पौदलिक द्रव्य है। आकाश द्रव्य के 2 प्रकार के भेद आगम में आते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ पर जीवादि सभी द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। जहाँ पर आकाश को छोड़कर के कोई भी द्रव्य नहीं पाए जाते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से लोकाकाश से अलोकाकाश बड़ा है, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। अन्य दर्शनों में भी आकाश द्रव्य को स्वीकार किया है, किंतु वे लोक और अलोक का भेद नहीं मानते। इसलिए उनके यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य की भी मान्यता कहते नहीं हैं। खाली जगह स्पेस को आकाश कहते हैं। सामान्य भाषा में आकाश सर्वव्यापी है,
अखंड है, अमूर्त है, अनंत प्रदेशी है तथा नित्य द्रव्य है। आकाश के ठीक मध्य में असंख्या प्रदेशी लोकाकाश है और उसके बाहर सर्वत्र अनंत अलोकाकाश है। उपचरित असद्भुत विभान से लोकाकाश को सबसे बड़ा द्रव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें आकाश सहित सभी द्रव्यों का आवास है। परंतु परमार्थ से सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, अपने अपने सौ चतुष्टय में रहते हैं। कोई भी किसी भी द्रव्य में नहीं रहता, सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं। परमात्मा का स्वरूप है। असंख्या प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव, उसे अनंत गुण पुद्गल द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण काल द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये सभी पदार्थ अवकाश कैसे पाते हैं असंख्या प्रदेशी लोक में। यद्यपि लोकाकाश अनादि निधन है, किसी का बनाया हुआ भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होता, न किसी ने धारण किया हुआ है, ना कोई इसकी रक्षा करने वाला है। तो सारे द्रव्य लोकाकाश में कैसे समा जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इसका उत्तर द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में दिया है कि जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश अवकाश पाता है, राख के भरे घड़े में सुई और ऊँटनी का दूध समा जाता है, उसी प्रकार विशेष प्रकार की अवगाह शक्ति के कारण असंख्या प्रदेशी लोकाकाश में जीवादि अनंत पदार्थों के अवगाहन में कोई विशेष विरोध उत्पन्न नहीं होता। और सरलता से समझ सकते हैं कि दूध से भरा बर्तन है, उसमें एक बूंद भी दूध डालेंगे तो दूध बाहर आ जाएगा, किंतु उसमें थोड़ी थोड़ी चीनी या शक्कर डालें तो वह घुल जाती है। उसमें उसी प्रकार चौलाई या राजगिर के दाने डालें तो दूध में वह भी समा जाते हैं। उसी प्रकार असंख्या प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव और अनंत गुण पुद्गल द्रव्य समाहित हो जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। एक कमरे में एक बल्ब का प्रकाश रहता है, वहाँ हजारों बल्बों का प्रकाश भी इसमें समाहित हो जाता है। ये आकाश द्रव्य का स्वरूप जैन दर्शन में इस प्रकार से कहा गया है। अब काल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं। नियत वर्तिना निदिन शोभ्यो हारे काल परिमाणो। ये छैढाला ग्रंथ में एक काल द्रव्य का वर्णन दौलत राम कवि ने किया है कि वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है और रात्रि दिन सप्ताह मास वर्ष आदि का भेद व्यवहार काल है। जो जीवादि के परिणमन में सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। अर्थात जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से सहकारी कण होता है वह काल द्रव्य है। पदार्थों में परिवर्तन वह जबरदस्ती नहीं कराता, बल्कि काल द्रव्य की उपस्थिति में पदार्थ स्वयं में परिवर्तित होते हैं। वर्तना परिवर्तन जिसका स्वयं लक्षण है वह काल द्रव्य है। वह तो कुम्हार के चाक के नीचे रहने वाली कीली के समान है, जो स्वयं नहीं चलती है ना चाक को चलाती है, फिर भी कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीलिंग फैन में हैंडल जो स्वयं नहीं चलता है, ना वह स्वयं को चलाता है, किंतु उसके बिना ही पंखा कहते नहीं चलता।
और यह भी उदासीन, अमूर्त, संवेदना शून्य, अचेतन, एक प्रदेशी एवं लोकव्यापी है। काल द्रव्य के दो भेद कहे गए आगम में। जैसे आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश, लोकाकाश, ऐसी काल द्रव्य के भी दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। वर्तना लक्षण वाले काल द्रव्य को निश्चय काल कहा गया है और काल द्रव्य की घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन रात, वर्ष आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। पंचाशती काय ग्रंथ में समय, निमेष, काष्ठा, कला, घड़ी, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, ऐसा जो काल वह पराश्रित व्यवहार काल है, ऐसा मूल आचार्यों ने कुंद कुंज स्वामी ने लिखा है। और काल की सबसे छोटी जो इकाई को समय कहते हैं। अब एक परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है उसको वास्तव में यहाँ पर समय कहते हैं। समय उत्पन्न और नष्ट होता है, अतः समय की पर्याय सिद्ध होती है। जब समय की पर्याय सिद्ध होती है तो समय की पर्याय को धारण करने वाले द्रव्य भी सिद्ध होता है। तो समय न पर्याय जिस द्रव्य की है उसी द्रव्य का नाम निश्चय काल द्रव्य है। निश्चय काल द्रव्य दिखाई नहीं देता है क्योंकि अरूपी द्रव्य है। निश्चय काल सूक्ष्म रूप है और उसका वर्तना लक्षण कहा गया है। अपने उपादान कारण से स्वयं ही परिणमन करते हुए पदार्थों को, जैसे कुमार के चाक की कीली सहकारी है अथवा शीतकाल में छात्रों को अध्ययन में अग्नि सहकारी है, उसी प्रकार पदार्थ के परिणमन में जो सहकारी है, वो सहायक है, वह वर्तना लक्षण कहा गया है। और ये अनादि निधन है, पुद्गल से भिन्न होने से अमूर्त है तथा द्रव होने से नित्य है। हर कालाणु भिन्न भिन्न होने से कालाणु एक प्रदेशी है और एक प्रदेशी को आगम ग्रंथों में अप्रदेशी कहा जाता है। जो बहुप्रदेशी होते हैं वो 5 द्रव्य कहे जाते हैं। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म है, आकाश है, ये सब बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। और काल द्रव्य को आगम में एक प्रदेशी कहा गया और एक प्रदेशी का नाम अप्रदेशी है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कहते हैं कालाणु स्थित है। वे कालाणु कहते हैं असंख्यात द्रव्य हैं और सभी कालाणु मिलकर के कभी महाकालाणु नहीं बनते। सभी कालाणु मिलकर के अखंड नहीं होते हैं। प्रत्येक कालाणु की कहते स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए काल द्रव्य असंख्यात कहे गए हैं। लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य की संख्या आगम में आती है। पंचाशती काय ग्रंथ में 24वीं टीका में एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है, क्या अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है तो वहाँ आकाश की परिणति या परिणमन किस प्रकार होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सटीक उत्तर आचार्य देव ने दिया है कि जिस प्रकार लटकती हुई लंबी डोरी को, लंबे बांस को या कुमार के चाक को एक ही स्थान पर स्पर्श करने पर भी सर्वत्र कहते हैं चलन होता है। ये 3 उदाहरण दिए हैं। चौथा देखिए, जिस प्रकार मनोग स्पर्श इंद्रिय विषय का अथवा रसनांदी विषय का शरीर के एक भाग में स्पर्श होने पर भी संपूर्ण आत्मा में सुखानुभव होता है, जिस प्रकार सर्प दंश या घाव आदि के एक ही भाग में होने पर भी संपूर्ण आत्मा में दुख वेदना होती है। दर्द एक जगह होता है और शरीर में सर्वत्र दर्द की अनुभूति होती है। ये तो उदाहरण हुए। उसी प्रकार काल द्रव्य लोकाकाश में होने पर भी
तो काल द्रव्य की सत्ता अलोकाकाश में नहीं है। अलोकाकाश में आकाश द्रव्य अकेला ही रहता है वहाँ पर। तो काल द्रव्य अलोकाकाश में होने पर भी सारे आकाश में परिणति होती है, क्योंकि आकाश अखंड एक द्रव्य है। आकाश के दो भेद नहीं हैं, दो भेद कहे गए हैं। और जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कह दिया, जहाँ आकाश के उसका नाम अलोकाकाश है। पर आकाश का बंटवारा 2 रूप में हुआ नहीं। आकाश को अखंड द्रव्य माना गया है, एक द्रव्य माना गया है। यहाँ ध्यान रखें, काल किसी भी द्रव्य को परिणमित नहीं करता, न किसी को परिणमन कराता है। संपूर्ण स्वतंत्रता से स्वयं परिणमित होने वाले द्रव्यों को वह बाह्य निमित्त मात्र है, उदासीन निमित्त है। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण होता है, सहायक कारण होता है। पर काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन होता है, ये भी प्रश्न किया गया। काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन है? क्योंकि काल तो सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण हो रहा है, तो काल के परिणमन में सहकारी कारण कौन है, इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। तो इसका समाधान भी आचार्यों ने किया है कि जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों के आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण होने के साथ साथ अपने परिणमन में स्वयं ही कहते सहकारी कारण है। सारे द्रव्य अपने अपने में रहते हैं और अपने अपने में रह कर के भी सारे द्रव्य एक दूसरे के कहते हैं निमित्त कारण भी होते हैं। लोकाकाश में सर्वत्र 6 द्रव्यों का सद्भाव रहता है। विचार करें तो मूल द्रव्य तो 2 ही हैं, जीव और पुद्गल। इनके कार्य में बहिरंग कारण उदासीन निमित्त के रूप में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य आचार्यों ने कहे हैं। इन चारों द्रव्यों की सार्थकता उपयोगिता बहिरंग निमित्त के रूप में सिद्ध होती है। इनका उपादान रूप में कार्य नहीं सिद्ध बताया आचार्यों किसी ग्रंथ में। सभी ग्रंथों में 4 द्रव्यों का निमित्त के रूप में कार्य सिद्ध किया है और निमित्त के रूप में कार्य बताया है। जब कार्य के नियम कारण तो 2 होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। और निमित्त कारण भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। दूसरे प्रकार से कहें तो प्रेरक निमित्त होता है और उदासीन निमित्त होता है। इन चारों का काम उदासीन निमित्त के रूप में बताया गया है। यद्यपि ये सभी द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव सहित सत हैं। द्रव्य का लक्षण सही में पाया जाता है, सही उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक हैं, सब गुण पर्यात्मक हैं, सबकी सत्ता है, सब अनादि अनंत हैं, शाश्वत हैं। परंतु इनका कार्य उदासीन निमित्त के रूप में ही कहते हैं आचार्यों ने कहते बताने का प्रयास किया है। क्योंकि अमूर्त के देखने में आते नहीं हैं, तो चलने का कार्य भी होता है, ठहरने का काम भी होता है, रहने का काम भी होता है, परिणमन का काम भी होता है। 4 काम नियम से होते रहते जगत में। और ये चारों कार्य कहते सारे द्रव्य अपने अपनी योग्यता से करते भी हैं, पर अपनी अपनी योग्यता से कार्य होने के उपरांत भी इनके परिणमन में कोई ना कोई कहते हैं निमित्त रूप में भी अवश्य होता है। इसलिए आचार्यों ने निमित्त के रूप में इनके कार्य को बताने का प्रयास किया है और निमित्त के रूप में ही इन द्रव्यों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने इस प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, इन 4 द्रव्य के निमित्त रूप कार्य के माध्यम से इन द्रव्यों की पहचान की है। और द्रव्यों की पहचान करके हम मूल द्रव्य को पहचान जीव और अजीव द्रव्य, और जीव अजीव द्रव्य के माध्यम से जीव द्रव्य का सच्चा श्रद्धान करके सच्चे श्रद्धानी बन करके मोक्ष मार्गी बने। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को आज पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप
ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। तीन लोक के सभी जीवात्मा के सुचेतन को नमन और वंदन।